दोस्तों म्यूजिक डायरेक्टर्स जो होते हैं उनकी जो करियर ग्राफ होती है वो कुछ अलग ही होती है। कभी कभी उनके गाने हिट हो जाते हैं, फिल्म नहीं चलती है, कभी फिल्म चल जाती है, उनके गाने नहीं हिट होते हैं, तो सेकेंड पार्ट इज ओके। बट जब गाने अच्छे होते हैं और फिल्म नहीं चलती है तो बुरा तो लगता होगा, बट सोलेस दे कैन टेक सोलेस इन द फैक्ट दैट उनका गाना मशहूर हुआ है, पॉपुलर हुआ है, लोगों को बहुत पसंद आया है, एंड द सॉन्ग प्रोबेबली आउटलिव्स द फिल्म मच मोर, इट आउटलिव्स द फिल्म टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और ऐसे ही हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो आज के हैं, अमजद नदीम हमारे गेस्ट, उनका एक गाना है बंदिया। जज्बा में नॉट हैव वर्कड बट दिस सॉन्ग इज हियर टू स्टे। बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा कंपोज किया हुआ गाना है, एंड दैट सॉन्ग हैज आउटलिव्ड द फिल्म एंड विल आउटलिव द फिल्म फॉर ऑल टाइम्स टू कम। Friends, let's welcome Amjad Nadeem. Welcome to Anmol Jewellers presents ETC Bollywood Business. Thank you so much. कैसा लगता है जब इतनी मेहनत की हो, गाना भी लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन वो फिल्म नहीं चलती है? सर एक्चुअली हमारा इनफैक्ट पहला तो यही हमारा ये होता है कि बेस्ट गाना दे दें अपना। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि गाना अच्छा करें। बिल्कुल। और फिल्म चलना नहीं चलना ये ऑडियंस के हाथ में है। बिल्कुल। उनका बहुत बड़ा एहसानमंद है हम लोग ऑडियंस के कि उन्होंने कम से कम हमारा गाना तो पसंद किया, उसका एक पार्टी उनको पसंद आया, इट्स अ वेरी बिग डील हमारे लिए। और गाना इस वक्त हम जब ट्रैवल करते हैं, एक हमने भी जब जैसे ही बंदिया गाना रिलीज हुआ उसके 4 दिन बाद हमने शो किया, लोग एक एक वर्ड साथ में गा रहे थे। बिल्कुल। इट्स अ वेरी बिग डील कि हमारा 4 दिन के बाद ही लोगों को गाना याद हो गया। बिल्कुल। थैंक यू सो मच टू द लवली ऑडियंस। यस, बिल्कुल सही है। ये गाना आपने बिल्कुल सही कहा कि एक एक वर्ड गा रहे हैं। मेरे ख्याल से लिरिक्स भी ऐसे हैं कि इजी ऑन द लिप्स जी। और धीमे धीमे, गति धीमी है ना उस गाने की, तो लोगों को आसानी से याद भी हो जाता है। और ये लिखा भी हम लोगों ने संजय गुप्ता करते वक्त भी हम लोगों ने ये चीज को माइंड में रख के कि बड़ा सिंपल हमेबल हो। और जब लिरिक्स इसके हम लोग बैठे, संजय गुप्ता सर ने ये इसके लिरिक्स हमारे साथ में लिखे हैं। लिरिक्स में संजय सर और हम लोग अमजद नदीम, हम लोग एज ए लिरिक्स राइटर भी इसमें हम लोगों ने काम किया। तो हम लोगों ने पहले दिन से ये माइंड में रखा था कि बड़े सिंपल हो और गायकी बड़ी सिंपल हो, हम अपना काम भी दिखा दें और लोगों को समझ में भी आ जाए। क्या बात है। आप तो सिंगर्स भी हैं, फिर नॉट दैट जुबिन नौटियाल हैज नॉट संग वेल, बहुत अच्छा गाना गाया है, लेकिन ये गाना आप लोगों ने नहीं गाया। कैसे डिसाइड करते हैं कि ये हमें गाना चाहिए या किसी और सिंगर को लेना चाहिए? पहली बार जब हम कंपोज करते हैं तो हमें पता चल जाता है हम किस लेवल पे गा रहे हैं उसको। अच्छा। क्योंकि सबसे ज्यादा हम ही उसको जीते हैं पूरी दुनिया में उस गाने को। आपसे होता तो हम बहुत बार उसको पहले खुद ही रिजेक्ट करते हैं किसी गाने को, फिर उसको वापस सुनते हैं, फिर सबसे पहले नदीम गाता है उस गाने को, और वो उतने लेवल पे, पीक लेवल पे उसको इतना अच्छा कंपोज करने के बाद उसको गाता है कि जब कोई सिंगर आता है तो अगर वो उसके थोड़ा भी नीचे, वी डोंट टेक हिम। उसके तो जुबीन जब आया, उसने जब गाना गाया ना, तो सीरियसली हम ये सोचते हैं कि जब तक हम गाना सुन रहे हैं वो नदीम की आवाज में जितना अच्छा लग रहा है, उसके बाद अगर हमारा मन ही ना करे नदीम की आवाज को सुनने का, तब तो दैट इज द ओरिजिनल वन। ये गॉड गिफ्टेड। कंपोजर हमारे माइंड में प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट को लेके जितना, एंड वी नेवर वांटेड अस टू बी लाइक अ सिंगर ओरिएंटेड, वी वांट टू बी अ कंपोजर फर्स्ट, दैट्स अ मेन टारगेट। बिल्कुल। और जुबिन ने गा के जो उसको, मतलब वी आर रियली टच्ड, उसने गा के गाने की लाइव बना दिया, जो भी कुछ वो गाना चल रहा। जुबिन वाज द फर्स्ट चॉइस 100%। सबसे पहले आप लोगों ने उसी को चुना, क्योंकि हम लोगों के साथ में जुबिन एक मुलाकात से है। एग्जैक्टली। एक मुलाकात की जो बात की आपने, सोनाली केबल फिल्म बहुत बुरी तरह पिट गई, यू नो, लेकिन ये गाना जो एक मुलाकात है, जी म्यूजिक का ही गाना है, और जी म्यूजिक के जो बॉस हैं अनुराग बेदी जी, वो मुझे बता रहे थे, लास्ट वीक ही बता रहे थे कि इस गाने में इतना रस है इस गाने में, एंड इट हैज पेड देम रिच डिविडेंड्स। द म्यूजिक कंपनी ने खूब कमाया पैसा। अगेन सुपर्ब सॉन्ग, लेकिन फिल्म नहीं चली। सो बेसिकली जो आपने नाम लिया अनुराग बेदी जी का, ये बंदिया गाना भी एक्चुअली हमें उन्होंने आइडिया दिया था। देखो हमने एक मुलाकात बनाया, वो भी उनका एक आइडिया था, बंदिया में भी उनका एक आइडिया था। देखो लोगों को कोई चीज ऐसी दो जो उनके मन को छू जाए, जो हिट वो नहीं होता है कि जो आपको हिट करना है, जो उनको पसंद आए। बिल्कुल। एंड ही इज ऑलवेज राइट कि जो हमें ऑडियंस के लिए काम करना है, वी आर नॉट मेकिंग फॉर आवरसेल्फ। उन्होंने हमें जो एग्जांपल्स दिए कि ऐसा गाना चाहिए, और हमने उनके बोलने के बाद हमने उस पर मेहनत की, और जब वो गाना उनको लाके सुनाया, वो इतने खुश हुए कि जब भी कोई ऐसा लगता था कि उन्होंने ही ट्राइड फॉर मच बेटर फिल्म्स देन जज्बा। उन्होंने पहले बहुत बार उन्होंने, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उससे भी बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए ट्राइड, लेकिन हुआ क्या, इसके एक इंसिडेंट है
कि बहुत लंबा वाकया है। नहीं बताइए। तो हम लोगों ने क्या किया, ये गाना एक्चुअली तो जी के लिए लॉक हो गया था, गाना अनुराग जी को पसंद आ गया था, जुबीन से डब करा दिया। जुबीन के गाने के बाद मतलब हमें ऐसा लगा था कि इट्स अ माइलस्टोन। अपने बैंक के अंदर किसको अच्छे को ही देंगे, कोई अच्छी बड़ी फिल्म होगी तभी देंगे, नहीं तो हम रखेंगे अपना, बिकॉज वो 1 साल बाद ही आया गाना फिर। और फिर उन्होंने भी अपने पास रखा था, ही वॉज ऑल्सो पुशिंग फॉर द सॉन्ग। तो एक दिन हम लोग जज्बा के लिए, मुंबई सागा के लिए बेसिकली संजय गुप्ता जी के पास हम लोग मीटिंग चल रही थी, और जज्बा के भी गानों पे हम लोग बैठे थे। तो एक दिन पेन ड्राइव में, हम लोग हमेशा पेन ड्राइव में गाना सुनाते हैं उन्हें, संजय गुप्ता जी को, तो वो अपने म्यूजिक रूम पे उनका एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम है, वहाँ जाके उन्होंने प्लग किया कंप्यूटर में, और मैंने बाकी गाने हम लोगों ने सर करके एक फोल्डर है उसके अंदर। अच्छा। तो सर ने, उन्होंने कहा कि मैं ये फोल्डर ले लूं, और ठीक है सर ले लीजिए फोल्डर। उसके बाद सडनली आप बताइए वाकई। हाँ, तो हमने वो जैसी पेन ड्राइव उधर छोड़ी, नेक्स्ट मॉर्निंग संजय सर का फोन आया, अरे ये बंदिया गाना क्या है? सही चल, ये हमारा गाना है, दिस इज फॉर जी एंड ऑल। बोलते यार ये मुझे चाहिए, जज्बा की स्टोरी है ये कहानी है मेरी। बोले सर ये गाना ऑलरेडी उन्होंने किसी को सुनाया है और ये गाना लॉक हो चुका है। आप बोले चल ठीक है, ये जी की ही फिल्म है, तो वो मेरा काम है, तुम लोग टेंशन मत लो। तो ही स्पोक टू अनुराग सर, और उन्होंने बोला कि बेस्ट है। उन्होंने, अनुराग सर ने ये भी बोला कि ये गाना मुझे अगर होगा तो ऐश्वर्या राय जी पे ही होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ये गाना मैं दूंगा नहीं, पर 100% उन पे ही शूट होगा। कोई ये नहीं कि बैकग्राउंड में चल रहा है कुछ नहीं, बोले कम से कम वो विजुअल में होनी चाहिए, और जुबीन होना चाहिए, आमजन नदीम होने चाहिए। तो इट्स लाइक, तो इस प्रकार से वो जज्बा का हिस्सा बन गया। और सोनाली केबल का एक मुलाकात गाना कैसे बॉर्न हुआ था? वो भी हमें आइडिया उनका ही था, बिकॉज उस दौरान कुछ लव सॉन्ग ऐसे चल रहे थे, जब उन्होंने बोला कैसे अपनी एक जगह बनाए, ऐसा कोई गाना है। तो उन्होंने एक आइडिया, कुछ गाने, और उनका जो मतलब उनकी जो हमने सोच देखी है ना, कि उनके एग्जाम्पल इतने इजी होते हैं ना हमारे लिए, शायद हमें लाइफ में इतने डायरेक्टर भी इतने अच्छे से नहीं समझा सकते जितना अनुराग जी समझाते हैं। मतलब हमने उनके, वो बैठते और 5 डायरेक्टर ने उनको ब्रीफ दिया, मुझे ऐसा गाना चाहिए, ही कॉल्स अस कि हमजा नदीम कम ऑन, और एक मेरे पास ब्रीफ आया है। फिर वो फोन पे ही पहली बात तो ब्रीफ दे देते हैं, जब मोस्टली तो फोन पे हो जाता है काम, नहीं तो जब ऐसा लगता है हमें सर तो एक बार हम लोग मिलना चाहते हैं, देन वी सेट टुगेदर। उन्होंने जो 5 मिनट में पूरी पिक्चर का वो हिसाब दे देते हैं कि ये गाना चाहिए, आप ज्यादा टेंशन मत लो, ये सिंपल जो आप करते हो वही चाहिए। और मस्ती में, और इनके साथ मस्ती में गाने बन जाते हैं, मजा आता है। एक मुलाकात भी इन्होंने जब आई थी, और इतने प्यार से नेक्स्ट डे हमने गाना बना के उनको सुना दिया, देन ही स्टार्टेड पिचिंग दैट सॉन्ग, ऐसे ही गाना लग गया, और आज सब लोगों के सामने बंदिया और एक मुलाकात। अब ये गानों की बात चल ही गई है, तो थोड़ा हिस्सा दोनों गानों का हो जाए, जज्बा एंड सोनाली केबल। बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा, बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा, बंदिया दहलीज लांग के ना जा, नैना बेचारे रो रो के हारे, छोड़ गया तू किस के सहारे, रुक जा रे ना जा रे, रुक जा रे ना जा रे, बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा। और मैं ऑडियंस को चाहूंगा कि उनको अगर वक्त हो तो बिल्कुल बंदिया का एक रिप्राइज वर्जन हम लोगों ने क्रिएट किया है, और उसमें असीस कौर एक बहुत ही अच्छी सिंगर है, उन्होंने गाया है। मतलब उसमें हमने जो हमारे जो वो बोलते हैं ना कि हमारे रूह है उस गाने के अंदर, तो वो कहाँ पर सुन सकते हैं? वो उसी एल्बम में है, उसका बंदिया रिप्राइज वर्जन करके है। तो प्लीज ऑडियंस में चाहूंगा एक बार आप लोग उस पे नजर रखें। और जैसे आपने जुबीन को प्यार दिया, हिस्सा नहीं है, फिल्म का हिस्सा नहीं है वो, एक हमने रिप्राइज वर्जन जो हमने अनुराग सर के बोलने पे बनाया था, इन इज करेक्ट एट इस पॉइंट के रिप्राइज वर्जन होने से हमने अरेंजमेंट भी उसी तरह किया है कि लोगों को छुए वो। जैसे हमने बंदिया ओरिजिनल वर्जन को बहुत मॉडर्न किया है, बहुत वेस्टर्नाइज किया है, इसको हमने थोड़ा देसी तड़का दिया जो एक्चुअली नीड है उस गाने की। बिकॉज संजय गुप्ता जी बहुत स्टाइलिश डायरेक्टर हैं, तो उनको स्टाइल और लार्जर देन लाइफ चीजें पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको जितना भी हम चाहते सर ऐसा करे, बोले नहीं तुम यार उसमें आप नहीं बोल सकते हो। उसमें अरेंजमेंट में तो ही वेरी टाइट कि उनको वो चाहिए। लेकिन जो हमने सोचा था कि इसको थोड़ा सा एक हमारा देसी तड़का दे, जैसे आज भी कुछ गाने हैं जिनको हम, जैसे कभी खुशी कभी गम,
कल हो ना हो, इनको जब वो ढोलक पे सुनते हैं ना, तब उसकी एक रूह है उनकी, इंडियन की जो रूह, इंडियन रिदम की, एंड वी रिलेटेड टू अ रिदम फैमिली। सही। तो हमें ऐसा लगता है कैसे भी ढोलक अपना डाला जाए यार। और एक मुलाकात भी हो जाए जी। एक मुलाकात हो तू मेरे पास हो, एक मुलाकात हो तू मेरे पास हो, जीने की वजह तुम बनो, बन के तू रहबर मुझको मिला है, तू मिल गया मैं मुकम्मल हुआ, एक मुलाकात जरूरी है, जरूरी जीने के लिए, हाँ मुलाकात जरूरी है, जरूरी जिंदगी के लिए। वंडरफुल वंडरफुल। हाल ही में रिलीज हुई किस किस को प्यार करूं जी। तो सक्सेसफुल फिल्म, बहुत चली, लोगों ने बहुत पसंद किया। कपिल शर्मा इस फिल्म से हीरो बन गए। उसमें भी आपका एक बहुत पॉपुलर गाना था, जुगनी पी के टाइट है। यस एग्जैक्टली, उसके बारे में बताइए। जी, हमने ये भी ब्रीफ एक्चुअली अनुराग सर ने दिया था। अरे वाह, क्या बात है। उन्होंने हमें जब ये एक ब्रीफ दिया कि यार इस टाइप का गाना करते हैं, तो फिर हमने वो गाना बना लिया था। और उसके बाद ही वॉज ट्राइंग टू विद सम अदर, मतलब कोई और फिल्म में। फिर हमें अब्बास मस्तान जी है, उनके पास जाने का मौका मिला, तो उनको इस तरह का गाना चाहिए था जो आपके पास तैयार था। हाँ, हमारे पास तैयार था। देन कैसे भी हमने करके बोले यार ये भी अपनी फिल्म है, तो उसमें हमने ये गाना जैसे ही उनको सुनाया, उनको बहुत पसंद आया। इसमें लिखे बोल शब्बीर अहमद जी ने बहुत अच्छा लिखा उन्होंने गाने को। हमने जब शब्बीर भाई के साथ बैठे, हमने बहुत काम किया उनके साथ, तो हमारा हमेशा टारगेट ये रहा है कि जैसे जुगनी को लोगों ने अलग अंदाज में आज तक कहा था, बहुत सूफीज़म, बहुत तरीका, हमने कहा यार कभी जुगनी को जरा टाइट भी करके देखते हैं। टाइट करते हैं तो चल रहा है। तो ये सिचुएशन भी आप लोगों ने ही सोची थी? हमने पूरा गाना तैयार था ये। इसमें कोई, सिर्फ इसमें हम लोग सिचुएशन, अब्बास मस्तान भाई के साथ काम करके हमें एक एहसास ये हुआ कि वो लोग जैसे खुद एक जोड़ी है ना, वो जानते हैं कि लोग कैसे अपनी मुश्किल से गाना बनाते हैं, और कुछ लोग जो है ना बस निटी-ग्रिटी उसको परेशान करना कि यार इसको खराब कैसे बनाएं। उन्होंने अच्छा खासा गाना है, इसको जैसे आपको करना है ना। आप लोग अपना काम जानते हो, हमने इतनी सारी पिक्चरें करी हैं, हम हजारों म्यूजिक डायरेक्टरों से मिले हैं, हम लोगों ने एक नज़र में आपको पहचान लिया। आप लोग अपना काम जानते हो, मेरी ये सिचुएशन है, आपने ये जो गाना सुना है सिचुएशन पे ऐप जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कुछ चेंज करना, कुछ चेंज नहीं। तो हम लोग की मीटिंग, जब फर्स्ट मीटिंग हुई, मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट मीटिंग हुई तो अब्बास भाई को हम लोगों ने कहा था कि अब्बास भाई हम लोग 12 बजे तक आते हैं। तो उस दिन फ्राइडे पड़ गया, तो हम लोग 12 बजे की जगह शिफ्ट करी हमने 1:30 बजे, क्योंकि 1:30 बजे नमाज होती है। नमाज के बाद मैंने बोला अब्बास भाई 2 बजे तक आते हैं, क्योंकि उस बीच में तो नो प्रॉब्लम भाई, आप लोग अपना टाइम लीजिए, आ जाइए। तो वो 12 से 2 बजे तक के वेट कर रहे थे हमारा, तो इतने बड़े डायरेक्टर और हमारे लिए वेट कर रहे। मैंने जाके बोला अब्बास भाई सॉरी, हम लोग 2 घंटा लेट हो गए। नो प्रॉब्लम भाई, हम लोग काम करते हैं। हम लोग 2 बजे से सिटिंग करने बैठे हैं अब्बास भाई के साथ में, अब्बास भाई, मस्तान भाई और हुसैन भाई, तीनों भाई। जो हम लोग 2 बजे से मीटिंग करने बैठे, हम लोग ने सोचा था आधा 1 घंटा मीटिंग करेंगे, इतने बड़े लोग हैं कहाँ इतना टाइम देंगे। हम लोग 2 बजे से जो बैठे हैं, शाम के 6 बज गए, और 6 बजे तक के हम लोगों ने गाने सुनाए। गाने सुना के हर गाने पे उन्होंने वाह वाह, ये मेरी वो सिचुएशन पे जाएगा, खाना चाय अपने हाथ से, खाना अपने हाथ से खिला रहे। अरे यार मतलब हम, मुझे कभी इतने वर्सेटाइल हो तुम लोग रोमांटिक भी बनाते हो, तुम लोग आइटम सॉन्ग भी बनाते हो। अब्बास भाई, मस्तान भाई के हाथ से जो प्यार मिला और जो एनर्जी मिली है ना, कि इतने बड़े डायरेक्टर, इतने पोलाइट, और जानते हैं कि हम लोग कितनी मेहनत से एक गाना कंपोज करते हैं। और एक आर्टिस्ट को वाह मिल जाए, उससे ज्यादा कुछ और नहीं। फिर तो 6 के हम 12 बजा देते हैं वही गाने सुनाते हैं। हम लोग उस वक्त हमने बोला कि अब्बास भाई अब हम लोग चलते हैं, आपका ज्यादा टाइम हम ना लेते हैं, हम लोग बस निकलते हैं, हम लोग फिर कभी मिलते हैं। भाई बोले कुछ नहीं, अगर और भी अच्छा है तो हमें सुनाइए। अच्छा, एक और गाना सुना ऐसे करके लास्ट में। अच्छा, एक हम लोग दरवाजे पे हैं। अच्छा, एक और कोई अच्छा गाना, एक प्लीज है, एक तो हमने गाना सुनाया लास्ट। तो आपकी बैंक में ऐसे कैसे कितने गाने हैं? देखिए, हम जब कुछ काम कर रहे होते हैं तब तो हमें गाने बनाने ही हैं, और जब काम नहीं कर रहे होते तब हम गाने और ज्यादा बनाते हैं। बिकॉज अभी जैसे हम लोग कोई फिल्म नहीं कर रहे हैं, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट सॉन्ग्स कि क्या बेटर क्या होना चाहिए।
लाइक एक मुलाकात के बाद वी बिलीव कि हम बंदिया के साथ ग्रो हुए कॉम्पोजिशन वाइज, वी बिलीव दैट कि एक मुलाकात में एक जो हमें लगता था कि अच्छा गाना है, लेकिन बंदिया में बहुत एक मेच्योर है, नेक्स्ट लेवल। वो एक कंपोजर के लिए एक अपने में बहुत बड़ा इसलिए भी पता चलता है क्योंकि कोमल सर से फिर मुलाकात हुई हमारी। तो हम लोगों की जो हम लोग जैसे ऐसे यहाँ पर ETC कोमल तो ये कह रहा था कि एक मुलाकात जरूरी है। आपने कहा कि आप लोग आया करो, तो हमने उसका एक माहौल बनाना शुरू कर दिया। हम लोग हर 6 महीने साल भर में आपसे मिलना, मतलब हमारी तरक्की हो रही है, हम ग्रो हो रहे हैं। So sweet of you। और अब इस वक्त कौन सी फिल्म के साथ जुड़े हैं आप लोग? देखिए अभी मेन चीज़ क्या है, हम लोगों ने एक और चीज़ पे बहुत मेहनत करी है कि जब तूफान आता है ना तो उसे बोलना नहीं चाहिए, तो रुक जाना चाहिए। जब तूफान आता है उसका नाम फिर तूफान नहीं रहता। मेहनत करते हैं, गाने बनाते हैं, और जिस वक्त एक प्रोमो खुलता है, जैसे हमने बंदिया के बारे में, जज्बा के बारे में किसी को नहीं बताया ही नहीं था, किसी को बताया नहीं कि हम जज्बा कर रहे हैं। लास्ट तक लोग संजय गुप्ता जी से पूछने लगे कौन है कंपोजर, कौन है कंपोजर, सब पूछ रहे हैं। उन्होंने बोला फलाना है, XYZ चल रहा है। तो लास्ट में जब बंदिया गाना रिलीज होने के बाद इसे दिस इज बाय अमजद नदीम, तो वो हमें ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि जो लोगों को पता ही नहीं था अमजद नदीम बंदिया भी कर सकते हैं। पहले उन्होंने हमारा प्रोडक्ट समझा, करेक्ट। उसके बाद अब मैं ये सोचता हूँ पहले गाना सुनाते हैं और उसके बाद बात करते हैं हमने ये किया। दैट्स अ बेटर वे टू टॉक टू ऑडियंस। करेक्ट। और ये तो मेरे ख्याल से सिस्टम इज हियर टू स्टे कि अलग अलग म्यूजिक कंपोजर से एक ही फिल्म में गाने लिए जाते हैं। जी, ये वाला कंफर्टेबल, आप लोग कंफर्टेबल हैं? वेरी कंफर्टेबल, बहुत मजा आ रहा है। मगर आइडियली तो अगर एक पूरी एल्बम मिल जाए तो उससे तो बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती है। वो उसमें तो फिर और मजा ज्यादा आता है। खैर इसमें जैसे अभी मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि जैसे जब हमने एक मुलाकात गाना किया, उस एल्बम में सबसे अच्छा गाना लोगों को पसंद आया एक मुलाकात। डेफिनेटली। जज्बा में भी मोस्टली सबको बेस्ट गाना बंदिया ही लग रहा है। करेक्ट। तो थैंक यू ऑडियंस कि आप लोगों को हमारी जो भी हम एक भी काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। और जैसे किस किस को प्यार करूँगा, जुगनी पी के टाइट है, हमने एक ही किया, लोगों को पसंद आ रहा है। अभी हमने गए शादी के कुछ शोज हुए हमारे, जुगनी पी के टाइट मतलब रिप्ले पे है, घड़ी घड़ी बजा रहे हैं लोग। क्या बात है। तो एक गाना है लेकिन वो अच्छा है तो इट्स गुड। और अच्छा है क्योंकि आजकल 6 गाने होते हैं, वो 3 से ज्यादा गाने प्रमोट होते नहीं है। सो व्हाई टू वेस्ट आवर क्रिएटिविटी कि हमारे 6 गाने दे दें और वो गाने टीवी पे बजे ही नहीं, दिखे ही नहीं। एक्चुअली इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि आपसे एक या दो गाने लिए जाते हैं। बेस्ट है, वी आर हैप्पी इन दैट। पूरी पिक्चर करके क्या फायदा, 3 बाकी के गाने। और जैसे अगर फिल्म कोई बहुत बड़ी हो जिसके सारे गाने हिट होते हैं, तो फिर वी वांट टू गो फॉर दैट प्रोजेक्ट, लाइक अ बड़े स्टार की पिक्चर हो, जैसे बजरंगी भाईजान हमने की थी, वो पूरी पिक्चर करी थी। वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा था, हम लोग फर्स्ट डे से स्क्रिप्ट पे बैठे थे। तो जो मानते हैं, जिसको पता है कि ये लोग अपना काम जानते हैं, तो फर्स्ट डे से अभी हम लोग बैठते हैं। अब जैसे ऐसे इंडस्ट्री का रूल चल रहा है, जैसे ऐसे इंडस्ट्री सब कंपोजर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक दो ही कंपोजर हैं, निकल रहे हैं। एक दो ही कंपोजर हैं जो सोलो फिल्में कर रहे हैं, जो कर भी रहे हैं वो 2 साल में एक बार आ रहे हैं। सो दिस इज द मतलब वो करना ही पड़ेगा उनको। माहौल ही बदल गया है ना, तरीका ही बदल गया है, ट्रेंड हो गया है, तो उसको ट्रेंड को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो मगर ये ट्रेंड में बदलाव आएगा, वापस बैक टू ओल्ड टाइम्स आएंगे। कोई अच्छा डायरेक्टर जब तक नहीं होगा ना, ये चलता रहेगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कंफ्यूजन। जब मेरे पर ट्रस्ट आ जाएगा, अमजद नदीम कैन डिलीवर 5 सॉन्ग्स 6 सॉन्ग्स, उस वक्त खुद होगा कि अमजद नदीम विल डू फुल फिल्म। क्योंकि डायरेक्टर को है ना अपनी स्क्रिप्ट में बहुत पावर चाहिए। वो जब उसको जब कन्विक्शन नहीं होता ना स्क्रिप्ट में और कंटेंट में, तब वो ये सब करता है कि सारे आइटम सॉन्ग कर लूँ, एक एक अच्छे अच्छे गाने ले लूँ। जब कंटेंट अच्छा है ना तो गाने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो आप भी मानते हैं। जब आज हम फिल्म जब बैठते हैं, मैंने एक फिल्म हाल ही में देखी, दृश्यम जिनका नाम है, मैं कुर्सी से हिला नहीं हुआ एंड तक। अब बताइए कौन सा गाना उसका हिट हुआ है? करेक्ट। गाने बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जो फिल्म का कंटेंट है ना, बस वही आपको बिठाएगी। गाने आपको ले आएंगे थिएटर तक, पकड़ के रखती है। तो वो डायरेक्टर जिस दिन हमें मिल गया, उस दिन आप खुद देखेंगे 6 नहीं हम 8 गाने कर रहे होंगे। क्या बात है। चलिए इसी दुआ के साथ हम आपको जाने देंगे कि ऐसा डायरेक्टर या ऐसे डायरेक्टर्स आपको बहुत जल्द मिले, बिकॉज आप लोग वाकई में बहुत अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं। एंड भगवान करे, अल्लाह करे कि पूरी एल्बम आप लोगों को मिल जाए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों ये थे अमजद नदीम, इनका म्यूजिक आप लोगों को एंटरटेन कर रहा है, और इसी एंटरटेनमेंट का दर्जा और भी ऊपर हो जाए, और भी बड़ी बड़ी फिल्में ये करे, बड़ी बड़ी फिल्मों में इनका पूरे एल्बम में इनका संगीत हो। इसी दुआ के साथ हम इनको जाने देते हैं। हमारी मुलाकात अब कल फिर होगी ETC बॉलीवुड बिजनेस यानी
अनमोल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स ETC बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में। इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव, कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@zenetwork.com। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए बीबिस, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 575751। यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर @ETC Bollywood। दिस इज कोमल नाहटा बिडिंग यू गुड बाय।